नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं नोबॉडीज अबव द लॉ, कानून सबके लिए है, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे वो आम जनता है, हर एक को कानून का पालन करना है। और अगर कोई गलत करता है तो उन पर कानून के दायरे में कार्रवाई भी होती, चाहे वो मंत्री हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे आम जनता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो। इस समय जो प्रेस क्लब में आज एक जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से SC ST OBC की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो डिप्टी CM रह चुके ताराचंद जी, जिन पर कुछ लोगों द्वारा उनके घर में चकमलाल में जाकर उन पर यानी कि उन्हें धमकाया गया, उन पर हमला करने की कोशिश की गई। आखिर कौन थे वो लोग, आज इस बात का यानी कि पूरी तरह से कंडेम किया है कि एक पूर्व डिप्टी CM और छम से जो कंटेस्टेंट थे ताराचंद, जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर में चुनावी मैदान में हिस्सेदारी भी ली है, अगर वो सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित होगा। उसी के साथ साथ कहीं ना कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। पुलिस है आम जनता के लिए, जब कोई भी गलत होता है तो पुलिस का काम उन्हें संरक्षण देना उस व्यक्ति को जिसके साथ गलत हुआ है, उन आरोपियों को जल्द से जल्द दबोचना ताकि वो कोई और बड़ी घटना को अंजाम ना दे। चलिए, इस समय हमारे साथ इनकलाबी जी हैं, पूर्व डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, इन्हीं से जानते हैं, इनकी पूरी टीम है, आज उन्होंने इस बात को कंडेम भी किया है। जानते हैं आखिर क्या मांग कर रहे हैं आप। जी सर, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो ऑल इंडिया SC ST OBC कन्फेडरेशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब हमने देखा कि इतने दिन गुजर गए हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ, फिर जो आम सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके दिलों में एक किस्म का कानून के ऊपर से भरोसा उठना शुरू हुआ, तो हमने पहल करते हुए कहा कि हम गवर्नमेंट से मांग करें कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फार्मर जो स्पीकर हैं उनके ऊपर अगर जानलेवा हमला होता है और आज तक कोई एक्शन नहीं होता है, हमें जो लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं उनसे अपील करनी चाहिए कि वो फ़ौरन एक्शन लें, ताकि रियासत जम्मू व कश्मीर पर जैसे पहले लोगों का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर भरोसा था वो भरोसा बना रहे। क्योंकि हमारी पुलिस के जो नौजवान हैं या ऑफिसर्स हैं या आम लोग हैं, उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट को यहाँ तक लाने में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे दिलों में बड़ी ठेस पहुंचती है कि जब जहां हमने देखा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ढीली पड़ी हुई दिखाई दी और एक इतने फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर हमला होता है और कुछ नहीं होता है, तो अगर ऐसा होता है तो एक आम दलित, एक आम किसान, एक आम मजदूर, एक आम जो डेली वेजर है उसका क्या हालत होगा। और हालांकि हमें अब भी उम्मीद है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो पूरा एज पर लॉ एक्शन लेंगे और जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इतनी देर ना हो जाए कि लोगों के दिलों पे से वो भरोसा ही उठ जाए। क्या लग रहा है आपको इस हादसे को लेकर पुलिस कोई नरमी बरत रही है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नरमी बरत रही है, लेकिन उनके एटीट्यूड से पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी इफेक्टिव है, जब हम भी कभी DM होते थे 24 घंटों के अंदर अंदर ऐसे जो केसेस होते थे उनको सॉल्व कर सकते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें नामजद किल्प्रिट्स हैं, लेकिन 7 दिन लग गए, तो इसमें आप खुद ही अंदाजा लगा देंगे कि क्यों। अभी तक जो मेरे नोटिस में है इस वक्त तक किसी को लोग थे जो आए थे ताराचंद जी के घर चकमला। जी, मुझे इस बारे में पता नहीं, लेकिन इस वक्त तक जो मुझे अंदाजा है किसी को अरेस्ट नहीं किया है। जी। क्या मकसद हो सकता है सर? एक तरफ 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हुए, 1 तारीख को तीसरे फेज का, और कल जो है मतगणना होने जा रही है, तो इस तरह की घटना को किस तरह से जोड़ते हैं? इसमें जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी एजेंसीज भी हो सकती हैं जो ये बावर करवाना चाहती हैं कि अगर एक डिप्टी CM लेवल के आदमी को अगर हम स्पेयर नहीं कर सकते तो जो आम लोग हैं उनकी हम हालत क्या कर सकते हैं, या कौन से एजेंसीज इनके बिहाइंड हो सकती हैं जिन्होंने एक प्री प्लान तरीके से ये ऐसा किया। ये आम जो क्रिमिनल हैं, आम क्रिमिनल को ताराचंद जी से क्या हो सकता है? सर, 1 हफ्ते पहले ये घटना हुई और आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इतने दिन आप चुप क्यों रहे? हम चुप नहीं हैं,
हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ जितने लोग आए हैं वो समझो सीनियर सिटीजन्स हैं। हमने देखा कि लॉ जो है वो खुद इन्फोर्समेंट एजेंसीज खुद इम्प्लीमेंट कर ली। जब 7 दिन हो गए, 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ, तो आम जो लोग हैं, आम सिटीज़न हैं, उनमें ये जो कानून से भरोसा उठना शुरू हो गया। तो हमने पहल की कि हम इस रियासत जम्मू कश्मीर के लिए जितने हमने कुर्बानियाँ दी हैं वो भरोसा कायम करने के लिए हमने पहल की कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हम अपील करें कि वो फ़ौरन एज पर लॉ एक्शन लें। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम जनक राय थापा है। राजी, क्या लगता है कि पुलिस पर कोई प्रेशर बनाया जा रहा है? देखिए मैडम, ऐसा प्रेशर का इसके बारे में हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हम जे पुरजोर जहाँ 500 आदमी आया हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जो हमारी जॉइंट SC ST OBC की जॉइंट एक्शन प्रेस वार्ता है, 500 आदमी अभी भी इधर बैठे हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि भाई जो भी कल्प्रेट हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको हिरासत में लिए जाए और एज पर दी लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ JNK का जो है उसके तहत मतलब कार्रवाई हो, क्योंकि ये एक सीधा सीधा डेमोक्रेसी लोकतंत्र पे हमला है। जब हमारे ताराचंद जी जिनके पास सारी वो सिक्योरिटी होती है वो सेफ नहीं है, तो हम लोग क्या मतलब जो एक आम सिटीजन है हमारा जम्मू का, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम सेफ नहीं समझेंगे फिर अपने आप को। चलिए, इस समय हमारे साथ श्याम बसंत जी जो हमेशा आवाज़ उठाते हैं और आज भी पूछेंगे इनसे। श्याम बसंत जी, क्या कहेंगे कि कैसे जो लोग हैं जिन्हें कानून का डर नहीं, पुलिस का डर नहीं, किसी के घर में घुस जाते हैं, पूर्व चाहे डिप्टी CM हो सकता है आने वाले समय में किसी और के भी घर में घुस जाए, अगर इन पर शिकंजा नहीं कसा गया, तो आखिर कमी कहाँ पे, ये बताइए। देखो, कमी ये है कि 1 अक्टूबर 2024 को जो इंसिडेंट होता है रात को 8 और 8:30 के बीच में, जबकि हमारे फार्मर डिप्टी CM और हमारे फार्मर स्पीकर जो अपने घर में सपोर्टरों के साथ बैठे हुए थे, और तब उनके घर में जो है जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके अंदर घुसते, उनके घर के अंदर घुसते, घर के अंदर घुसकर उनको थ्रेट करते हैं, उनको बाहर आने की मतलब के धमकी देते हैं। लेकिन जो उनके सपोर्टर उनके साथ बैठे थे उन्होंने बाहर नहीं जाने दिया और अनहोनी को ये डल गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने उसी वक्त पुलिस अथॉरिटी को, SHO की बात करें, SDPO की बात करें, SSP की बात करें, उनको फौरी तौर पर इतला दे दी। और इसी के साथ ही उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी लेटर लिख दिया और उसे कॉपी कर दी, ADGP को भी कॉपी कर दी, ताकि इन लोगों को अरेस्ट किया जा सके। आप अंदाज़ा लगाइए कि हफ्ता हो गया है, आज तक वो लोग अरेस्ट नहीं हो। इसीलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता रखी गई है, ताकि उन लोगों को फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। श्याम बसंत जी, कोई CCTV, कोई फुटेज ऐसा है ताराचंद जी के घर के या घर के बाहर कोई ऐसा मिला, कुछ CCTV से पता चले कि? देखो, बड़ा क्लियर था, उनके सामने फेस टू फेस बात हुई है और वो पहचानते हैं और बाई नेम उनकी कंप्लेन गई है, बाई नेम उनकी कंप्लेन गई है। जानते हैं उनको जो लोग आए थे? बिल्कुल जानते हैं, हाँ बिल्कुल उनको जानते हैं। और बाई नेम उन्होंने जो कंप्लेंट दी है और उन्होंने कहा कि ये लोग ये हथियार लेकर आए थे मारने की मंशा से, मतलब ये लोग आए थे। लेकिन जो वहाँ पर सपोर्टर उनके बैठे थे वो उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया और वो लोग चले गए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या अगला रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या स्टेप रहेगा? देखो, जितने भी लोग हैं हमारे, आज जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ इनकलाबी सब बैठे हुए हैं जो कि हमारे पूर्व डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, हमारे 2 एडिशनल DG जहाँ बैठे हुए हैं, GSI से बैठे हुए हैं, ये प्रधान हैं जितने। कुरैशी साहब हमारे चेयरमैन हैं जो कि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के चेयरमैन हैं। ये सभी लोग जो प्रेसिडेंट जो हैं, स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम बैठ के इसके ऊपर चिंतन मंथन करेंगे ताकि इस तरह की जो वारदातें हैं JK ड्यूटी के अंदर ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, आम आदमी सिक्योर रहे। और सेकुलरिज्म की मिसाल जो कि जम्मू कश्मीर एक सेकुलरिज्म की मिसाल है, वो सेकुलरिज्म जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। आज 7 दिन हो गए सर, 7 दिन में किसी को पकड़ा नहीं पकड़ा गया। तो क्या लगता है? है? बड़े अफसोस की बात है। लगता वही है, लगता यही है रश्मि जी कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है।
बड़ी सीधी सी बात। भले ही कॉन्स्पिरेसी हो तो पुलिस का तो काम है कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ना, और जो इस घटना में शामिल है हम उम्मीद करेंगे कि डीजीपी साहब अनवल जी साहब वो पर्सनली इंटरवीन करेंगे और वो कल्प्रिट जो हैं वो जरूर अरेस्ट होंगे। धन्यवाद। जॉइंट एक्शन कमेटी SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता की गई और कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस मुद्दे पर, इस घटना पर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया, उन लोगों को नहीं पकड़ा गया जो पूर्व डिप्टी CM और स्पीकर उनके घर में घुसते हैं और उसके बाद उन्हें धमकाते हैं, और ये भी हो सकता था कि अगर उनके समर्थक वहाँ पर बीच बचाव ना करते, हो सकता उन्हें गंभीर चोटें या उनकी जान पर भी बन सकती थी। पर इसे इतना फॉर ग्रांटेड लेना ये सही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, चाहे मंत्री हो, इवन के लॉ नोइंग है वो भी क्यों ना हो, कानून के अगर कोई भी गलत करेगा दायरे में सबको आना पड़ेगा। पर इस केस में अगर देखा जाए, इन लोगों ने आज साफ तौर पर यह कहा है कि अगर आने वाले समय में इस पर उन लोगों को नहीं पकड़ा गया, आखिर पकड़ना भी जरूरी है। हो सकता है आने वाले समय कोई बड़ी घटना को अंजाम दे, कौन थे वो लोग, किसके कहने पर आए थे, क्या साजिश थी, इन सारी चीजों का ये जांच का विषय होगा। तो पुलिस के आला अधिकारियों से इन्होंने निवेदन किया है, DGP जम्मू उनसे किया है, DIG जम्मू, ADGP जम्मू और SSP जम्मू से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए, उन आरोपियों को पकड़ा जाए जो धड़ल्ले से पूर्व डिप्टी CM ताराचंद जी के घर में घुसते हैं हथियारों के साथ और उन्हें धमकाते हैं। फिलहाल ये जरूर कहेंगे, इन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में कार्रवाई जल्द नहीं हुई तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है जिसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं होगी। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।